जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 2 जुलाई के दिन। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ कप की, मतलब आपने किसी चीज़ से मूव ऑन किया है, ये आप करने की सोच रहे हैं। ओके, या तो आपको कोई भड़का रहा है या तो फिर आपके पार्टनर को कोई भड़का रहा हो सकता है, या फिर आप पे कोई मॉनिटरिंग स्पिरिट कोई आपको स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। ओके, किसी ने आपका उच्चाटन करवा दिया है, आपका किसी चीज़ से दिल हट गया है, प्यार से दिल हट गया है आपका, आप लूज़र फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपकी किस्मत में है नहीं, या फिर फाइनेंशियल लाइफ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, बिजनेस या जॉब को लेके आपका दिल हट रहा है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8, 2, 8, 1, 2, 4, 9, 14 एंड 9। तो काफ़ी सारे ट्विन नंबर हैं, 2 है एंड 99 है, 88 है एंड बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा दिख रहा है 2 ऑफ वैंड, आप किसी दूसरी चीज़ को देख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को छोड़ करके किसी दूसरे का रास्ता देख रहे हैं, या फिर आप कोई दूसरा काम करने की सोच रहे हैं। 8 to 10, 10 का मतलब है 1। मे भी किसी ने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया है जिसकी वजह से आप का दिल अपने पार्टनर से हट गया है एंड अब आप किसी दूसरे पार्टनर को सोच रहे हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपका काम से दिल हट गया है एंड अब आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं। मजिशियन की एनर्जी है। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर कोई ब्लैक मैजिक नहीं है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि जैसे वो ईगो आना, ईगो वाली चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि ऊपर की सारी एनर्जी पैशन की है, गुस्से की है। मतलब होता नहीं है कि इंसान गुस्से में आ जाता है तो गलत डिसीजन ले लेता है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका एंगर बढ़ने वाला है। एंगर का मतलब ये कि अगर इन्होंने मेरे साथ सही नहीं किया तो इनको छोड़ देंगे फिर किसी और को। दुनिया में कमी है क्या? पार्टनर की कमी नहीं है, जॉब की कमी नहीं है, मैं इतना गुड लुकिंग हूँ, मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ, मैं इतनी ज़्यादा वर्दी हूँ, मैं इतनी टैलेंटेड हूँ, मुझे कोई क्यों नहीं मिलेगा। तो ये एनर्जी किसी ने आपके अंदर इनबिल्ट कर दी है, मतलब कि किसी ने ये प्लेस कर दी है एनर्जी, एंड इसकी वजह से आप कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं या आपने ले भी लिया है। ओके, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। मे भी आप किसी को 4 बातें सुना सकते हैं, किसी को उड़ा सकते हैं, किसी से फाइट हो सकती है आपकी। 8, 8, 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब ये है कि टॉवर आया है आपकी लाइफ पर, आपकी स्टेबिलिटी पर। कोई पर्सन है, या तो कोई पर्सन है ऐसा जो आपकी लाइफ से चिढ़ा हुआ है। किसी को ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ इतनी अच्छी क्यों है, तो उसने आपकी लाइफ की जो नींव फाउंडेशन हिलाने की सोच रखी है कि इनकी जॉब ख़त्म कर दो, इनकी फाइनेंशियल लाइफ, इनकी मैरिटल लाइफ ख़त्म कर दो। तो किसी ने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया हो सकता है जिसकी वजह से मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आपके घर के आसपास, जैसे किसी को घर घर में एंट्री नहीं है तो उसने बाहर ही कुछ कुछ गाड़ दिया है जिससे कि सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएं, ना मैरिटल लाइफ रह जाए ना फाइनेंशियल लाइफ बचे, जेलसी की वजह से। अब ओके, दूसरी एनर्जी मुझे ये है, देखिए 2, 8, 10, 8, 8, 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर आया हुआ है आपकी लाइफ में। 8, 1, 9 हर्मिट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के। ग्रोथ चाहते हैं आप, मे बी आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं है एंड इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा वरिड हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये ब्लैक मैजिक ही हो, क्योंकि सबके साथ तो ब्लैक मैजिक नहीं हो जाएगा ना। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है एंड इस वजह से अब आप किसी दूसरे पार्टनर को चूज़ करना चाहते हैं या कुछ अदर बिजनेस जॉब कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल स्टक हो चुके हैं। 8 to 10, 1, 11 जस्टिस की एनर्जी है। देखिए ये जस्टिस की एनर्जी है, मतलब कि आपको जस्टिस चाहिए,
हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी है, मतलब कि किसी थर्ड पार्टी, कोई विकेड इंसान भी आपके साथ कनेक्ट हो सकता है जिससे आपकी खुशियाँ देखी नहीं जा रही है एंड वो चाहता है कि आप जो हैं सब छोड़ छाड़ दो। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकती है। 8 to 10, 10 का मतलब हो गया कार्मिक, 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जितना आप हार्डवर्क कर रहे हैं उसके एवज में आपको उतना मिलना चाहिए। 8 4 12 आपको पनिशमेंट जैसा फील होता है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके साथ गलत हो रहा है। आप ये जॉब या बिजनेस, जॉब ना होकर के पनिशमेंट हो गया है। ओके, आप वहाँ पे खुश नहीं हैं, स्टक हैं। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं भी है तभी भी आपकी लाइफ में ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। मे भी आपकी शादी किसी के साथ हो चुकी है, आपने सोचा था कि वो पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है लेकिन वो कार्मिक निकला एंड उसके साथ आपको लग रहा था कि आफ्टर मैरिज आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी। या फिर आपने किसी को अपना बर्थ चार्ट चेक कराया था एंड उसने कहा था कि आपकी शादी के बाद बड़ी ग्रोथ आएगी, लेकिन आपको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ तो ज़िंदगी पनिशमेंट जैसी हो गई है, सब कुछ रुक गया है, कहीं कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वजह से आपको लग रहा है कि आपने गलत डिसीजन ले लिए, आपने शादी भी गलत कर ली एंड उसकी वजह से, या फिर आपने शादी, या फिर मुझे दिख रहा है कि आप गुस्से में डिसीजन लेते हैं। यस, गुस्से में डिसीजन लेने की वजह से आपने किसी ऐसे पर्सन को चूज़ कर लिया जो आपका कार्मिक था। अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है तभी भी मुझे दिख रहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा मे भी आपके पार्टनर ऐसा कर चुके हैं, क्योंकि अब आपके पार्टनर भी आपके ट्विन फ्लेम ही हैं, वो भी आप ही के जैसे हैं। तो अगर मुझे दिख रहा है कि वो आपके सामने है तो आप उनकी लाइफ को देख करके लेसन ले सकते हैं कि उन्होंने जो गलतियां की वो आपको नहीं करनी है। मे बी इस वक्त आप बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि बस यही है क्या, मेरे लिए कमी है क्या, मैं जिसको चाहूँ उसको चूज़ करूँ। तो ये जो फीलिंग होती है यही डेविलिश फीलिंग होती है, यही आपके पार्टनर से आपको दूर करती है एंड आप किसी गलत के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, फिर आपका कार्मिक साइकिल चालू हो जाता है। तो आप पेशेंस रखिए। मे भी इधर आपका दिमाग गुस्से में आ रहा है, आपको लग रहा है कि आप और वेट नहीं कर पाएंगे, ये पर्सन नहीं है मेरे लिए, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है कि आप बिल्कुल खुश नहीं हैं। जब कुछ अच्छा ही नहीं है तो खुश कहाँ से होंगे। 8 to 10, 8 4 12, 10 12 कितना हुआ 22, 22 का मतलब 4, 4 का मतलब हो गया राहु की एनर्जी। आपके ऊपर राहु चल रहे हो सकते हैं। ये सारा सिनेरियो तब हुआ हो सकता है जब आपके ऊपर राहु चल रहे हैं। राहु आप जानते हैं कैसा प्लेनेट है, वो दिमाग का दही कर देता है, गलत डिसीजन दिलवाता है, गुस्से में लाता है, आप गुस्से में आके उल्टे सीधे डिसीजन ले लेते हैं, इल्यूजन में आ जाते हैं एंड फिर लाइफ में दिक्कतें आ जाती हैं। तो मे भी आपके ऊपर राहु चल रहे हैं, तो आपको पहले से बता दें कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, चाहे जितनी गुस्सा आए, डिसीज़न को टाल देना है फ़िलहाल, क्योंकि जब सिचुएशन नहीं अच्छी है तो डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए देख लेते हैं, सॉरी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए यहाँ पे मैं थोड़े से कार्ड निकालूंगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई देखिए आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, ये किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट है। भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये गलती कर चुके हैं, मैंने अभी जो आपसे कहा था, इनको लग रहा था कि ये किसी से शादी कर चुके हैं या फिर ये किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं, जैसे इन्होंने कोई जॉब कर ली है, कोई बिजनेस कर लिया है, कोई ऐसी चीज़ कर ली है जहाँ पे इनको ये इस तरीके से नाच रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ओके, एंड 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं। यस, 16 to 18 मून की एनर्जी है, मतलब इल्यूजन में फंसे हुए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने ये सब करना बंद किया तो खेल ख़त्म। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने चाहे कोई जॉब कर रखी है या किसी से मैरिज कर ली है या किसी के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो वो इंसान इनको दिन में तारे दिखा रहा है एंड इनको रियलाइज़ हो गया है कि भाई बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो आपको तो कतई नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर ये भी इल्यूजन में फंसे थे, इनकी ये हालत है। अगर आपने गलती की तो आपके साथ भी ऐसा ही होने के चांसेस हैं।
9, 14, 23, 5 आप अवेकेंड हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अब आंखें खुल गई हैं। यस, इनको समझ में आ चुका है कि सिर्फ आप ही हो जो इनको हील कर सकते हो। यस, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने यही गुस्से में डिसीजन लिया था, आपको डिसअपॉइंट किया था। ओके, उस वक्त ये बड़े प्राउड में थे, इनको किसी ने भड़का दिया था एंड ये प्राउड में आ गए थे, गुस्से में आकर इन्होंने डिसीजन लिया एंड आपको बड़ा डिसअपॉइंट होकर इनके पास से वापस आना पड़ा। एंड इनको उस वक्त लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अब इनकी हालत ख़राब है। ओके, अब ये आपके पार्टनर से इनको अकल आ चुकी है एंड इनको समझ में आ चुका है कि भाई ज़िंदगी चैन से जीना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुकून होना चाहिए। एंड अब मुझे दिख रहा है कि जिस कंडीशन में आप थे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जिस वक्त इन्होंने आपको छोड़ा था उस वक्त ये तो किंग की एनर्जी में थे, मतलब ये बड़े मज़े में थे, लेकिन आप बड़े दुखी हालत में थे, बहुत पेनफुल कंडीशन में थे। तो इनको ऐसा लगा कि भाई शी इज़ नॉट माई टाइप, ये मेरा स्टैंडर्ड मैच नहीं करता है। एंड ये घमंड में आकर के इन्होंने किसी अदर पार्टी को चूज़ कर लिया था एंड वहाँ पे अब इनकी बैंड बजी पड़ी है। तो अब इनको समझ में आ चुका है कि भाई चैन से जीना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, अभी आपसे बात करना चाहते हैं। 8 to 10 मतलब इनके कर्मा वहाँ से क्लीन हो चुके हैं। वो पर्सन कार्मिक था, सिचुएशन कार्मिक थी, ये होना ही लिखा था, क्योंकि आपके पार्टनर को अकल नहीं आती। ओके, अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल रो रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, किसी को अपना दुख बता नहीं सकते, किसी से नहीं बता सकते कि ये कितने बड़ी बेवकूफ़ी कर ली इन्होंने। लेकिन अब इनकी आंखें खुल चुकी हैं एंड इनको फील हो रहा है कि अगर आप इनसे हाँ बोल दो तो फिर इनसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान दुनिया में कोई होगा नहीं। इनफैक्ट आपके पार्टनर इस एनर्जी में तभी आते जब तक ये थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में नहीं आती, जब तक इनको दिन में तारे नहीं दिखाए जाते तब तक ये आपकी वैल्यू नहीं कर पाते। क्योंकि अगर इनकी शादी आपके साथ हो जाती तो ये आपके साथ वही बिहेव करते जो थर्ड पार्टी इनके साथ कर रही है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है 6, 9, 15 डेविल की एनर्जी। मैंने बताया ना, जो अभी मैंने बोला कि ये भी खुद डेविल थे, तो इनका जो डेविलिश नेचर था उसको ठीक करने के लिए किसी डेविल को इनकी लाइफ में भेजा गया कि जा कर के उनको ठीक करके आओ। तो अब जब इनके दिमाग ठिकाने आ चुके हैं, इनको वैल्यू पता चल गई है आपकी, तब ये 6, 4, 10 मतलब क्या कि अब जो है इन्होंने लेसन लर्न कर लिए हैं। 4, 1, 5 अब ये हायरोफेंट हो गए हैं, अब ये नेक बंदे बन चुके हैं एंड अब इनको चाहिए सिर्फ आपका साथ। जय माता दी।